बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? होप ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू कुकिंग विद उज़्मी सुल्तान। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सा बीफ गोला कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार सा बना था और यमी सा था। इसको ग्रीन चटनी के साथ हमने खाया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं बीफ गोला कबाब रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg बीफ माइंस। ये आप मशीन का ले लें ताकि थोड़ा सा बारीक हो कीमे को। और इसके बाद इसमें सारे हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता ऐड करा है ये। उसके साथ ही 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। 5 to 6 ग्रीन चिलीज़ स्मॉल वाली जो है वो कट करके ऐड कर दें, चॉप हो जाएगी ये इसी में। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 टेबल स्पून गरम मसाला। इसके साथ मैंने ये ऐड किया है 1 टेबल स्पून जायफल जावित्री। और इसी के साथ 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून येलो कलर ऐड कर दें ताकि कलर अच्छा आए। और 2 टेबल स्पून या एज़ पर योर टेस्ट सॉल्ट ऐड करें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी पाउडर 1 टेबल स्पून। इससे ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है गोला कबाब का। और अब इन सब को हम चॉप कर लेंगे अच्छे से, ऑल इंग्रेडिएंट्स को इन कीमे के साथ, ताकि अच्छा सा हमारा ये मटेरियल रेडी हो जाए। और ये हमारा रेडी हो गया है चॉप करने के बाद मटेरियल। देखें इस तरह का इसका टेक्सचर आया है। अब इसके बाद हम इसको एक बाउल में निकाल के इसमें हम ऐड करने लगे हैं ऑयल। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें सारे ऑयल को इस मटेरियल में गोला कबाब के। और जैसे ही ये बहुत अच्छे से इसको आराम से आप मिक्स करें गोला कबाब में ऑयल को, ताकि आपका जो मटेरियल है वो स्मूथ और हो जाए और आराम से ये कबाब हमारे बन सकें। इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, हाफ़ आवर के लिए आप फ्रिज में रख दें इसको। और जब ये हाफ़ आवर के बाद मैंने इसको निकाला है, अब हम गोला कबाब रेडी करेंगे। गोला कबाब के लिए आप एक स्पून लें, उसकी बैक जो स्पून की साइड होती है उस पे आप इस गोला कबाब को रेडी कर सकते हैं इस तरह करके। ये देखें मैंने इस तरह रेडी करे हैं, इस तरह बनाए हैं। और आप भी इस तरह करके बना लें। देखें ग्रीसी हो रहे हैं ये गोला कबाब। ऑयल ऐड करने का फ़ायदा ये हुआ है हमें। इस तरह आप सारे गोला कबाब बना लें। ये मैं इस तरह इसको जल्दी जल्दी से ये गोला कबाब सारे रेडी कर रही हूँ। और ये सारे गोला कबाब आप इस तरह बनेंगे हमारे पास। इसके साथ ही हमने ये सारे गोला कबाब रेडी करने के बाद ये हमारे रेडी हो गए हैं गोला कबाब। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें शैडो फ्राई करना होगा। तो हम 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे ताकि ये गोला कबाब हमारे शैडो फ्राई हों। शैडो फ्राई होने के लिए हमने ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही गर्म हुआ है इसमें सारे हमने गोला कबाब रखने हैं। पैन के हिसाब से आप गोला कबाब डालेंगे इसमें, जितना बड़ा पैन हो उतने आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने गोला कबाब सारे फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं इसमें। और इनको 5 मिनट के लिए हर साइड को आप फ्राई होने देंगे ताकि थोड़े से रेडिश ब्राउन हो जाए। तो ये वैसे ही इसी शेप में और इसी कलर में अच्छे लगते हैं। ये देखें ये फ्राई होना शुरू हो गए। एक साइड फ्राई हो गई है, अब सेकंड साइड मैं फ्राई कर रही हूँ। इस तरह आप फ्राई करेंगे, इनको शैडो फ्राई करना है। और ये फ्राई हो गई, अब दूसरी साइड फ्राई हो रही है। इसी तरह दूसरी साइड के बाद अब मैं चिमटे से थर्ड वन साइड फ्राई कर रही हूँ। इस तरह हम सारी साइड्स फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए। और ये हमारे गोला कबाब ऑलमोस्ट रेडी होने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम अब इनको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। और ये रेडी हो गए हमारे गोला कबाब। इनको हम डिश आउट करेंगे और इसको हम कच्ची प्याज, कटी हुई प्याज के साथ और लेमन के साथ और हरी चटनी हमने बना के रखी हुई थी, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार से बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।